सूरज रोज उगता है, पर महाभारत के युग में सूरज सिर्फ आकाश में नहीं, एक बालक की नसों में भी दौड़ रहा था। उस बालक का जन्म साधारण नहीं था। उसके कानों में कुंडल थे और शरीर पर कवच था। ये प्रकृति का संकेत था कि ये बालक किसी विशेष उद्देश्य के लिए आया है। पर जिस पल उसने दुनिया देखी, उसी पल दुनिया ने उससे अपनाने से इनकार कर दिया। मां थी कुंती, पर राजनीति, समाज और लोक लाज का डर मां के प्रेम से बड़ा निकला। और एक मां ने अपने ही पुत्र को जीवित होते हुए त्याग दिया। गंगा की धारा पर बहती हुई टोकरी सिर्फ एक शिशु को नहीं ले जा रही थी, वो एक ऐसे योद्धा को ले जा रही थी जिसकी पीड़ा पूरी महाभारत की पीड़ा बनने वाली थी। रथ चलाने वाले अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने उस बालक को अपना लिया, प्यार दिया, पर पहचान नहीं दे पाए। नाम मिला कर्ण, पर साथ में एक और पहचान जुड़ गई, सूत पुत्र। कर्ण का बचपन खिलौनों और हंसने खेलने में नहीं बीता। जब दूसरे बच्चे खेलते, कर्ण धूप में खड़ा होकर सूरज की तरफ देखता। उसे लगता जैसे सूरज उससे कह रहा हो, जलना पर झुकना मत। हर जीत के बाद समाज उसे याद दिलाता, तुम राजा नहीं हो, तुम ऊंचे वंश के नहीं हो। ये शब्द कर्ण को तोड़ते नहीं, बल्कि उसे और कठोर बना देते। विद्या पाने की भूख उसे परशुराम के आश्रम तक ले गई। सच बोलता तो शिक्षा का दरवाजा बंद होता, इसलिए उसने चुप रहना चुना। उसने अस्त्र शस्त्र सीखे, पर किस्मत ने उसे श्राप भी दिया। ऐसा श्राप जो युद्ध के सबसे कठिन पल में उसका साथ छोड़ दे। कर्ण ने शिकायत नहीं की, उसने मान लिया कि शायद उसका जीवन ही परीक्षा के लिए बना है। फिर आया रंगभूमि का दिन। सभा अर्जुन की कला पर तालियों से गूंज रही थी। तब कर्ण आगे बढ़ा। उसने भी वही कला दिखाई, शायद उससे भी अधिक शक्ति के साथ। पर प्रश्न कला का नहीं था, प्रश्न जाति का था। तुम कौन हो? सच बोलते ही सम्मान अपमान में बदल गया। उस दिन कर्ण हारा, बिना युद्ध लड़े। जहां सबने उससे ठुकराया, वहीं दुर्योधन ने उसका हाथ थाम लिया, राजा बना दिया, नाम दिया, सम्मान दिया, और कर्ण ने अपना जीवन उस पल बांध लिया। उसने निर्णय लिया, जो मुझे मानता है मैं उसका साथ अंतिम सांस तक दूंगा। कर्ण का दान सिर्फ उसकी आदत नहीं थी, वो उसका धर्म था। जब इंद्र भिक्षा मांगने आए, कर्ण सब समझता था, फिर भी उसने अपना कवच और कुंडल दान कर दिए। उस दिन उसने अपनी रक्षा दे दी, पर अपना धर्म नहीं छोड़ा। युद्ध से पहले कुंती सच लेकर आई, तुम मेरे पुत्र हो। उस पल कर्ण के अंदर का योद्धा नहीं, एक बेटा रो पड़ा। पर उसने अपने वचन को चुना, मां को नहीं ठुकराया, पर अपना कर्तव्य भी नहीं तोड़ा। कुरुक्षेत्र की धरती जब लहू से रंग गई, तब कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए, और जो लिखा था वो हुआ। रथ धरती में धंस गया, विद्या भूल गई, श्राप जीवित हो गए। कर्ण ने नियम मांगा, पर युद्ध में नियम नहीं होते। तीर चला, सूरज चुप हो गया। कर्ण गिरा, पर वो हारा नहीं, क्योंकि कुछ योद्धा युद्ध जीतकर महान होते हैं और कुछ योद्धा हार कर अमर हो जाते हैं। कर्ण उनमें से एक था। अगर आपको कर्ण जैसे महायोद्धा की ये कहानी दिल तक लगी हो, अगर आप भी मानते हो कि वीरता सिर्फ जीत से नहीं, त्याग से बड़ी होती है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। और अगर आप और भी ऐसे भूले बिसरे वॉरियर्स, उनकी कहानियां, उनका संघर्ष देखना चाहते हो, तो वॉरियर एम्पायर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहां हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, इतिहास को जिंदा करते हैं।